गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टैटिक पोर्शन में बीपीएससी, पीसीएस या आपको किसी भी एक टाइप के एग्जामिनेशंस में मार्क्स कैसे इम्प्रूव करना है स्टैटिक पोर्शन। तो पहले तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि स्टैटिक पोर्शन किसे कहते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन वो है जो स्टैटिक एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, नॉलेज से आता है। तो अब हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसका बेस कहाँ है स्टैटिक एरिया का। तो स्टैटिक एरिया का बेस जनरली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इस बात को याद रखिएगा। अब बात आती है कि स्पेशली अभी हम लोग ये बीपीएससी के रिगार्डिंग इसमें बात करते हैं इस वीडियो में, फिर आपको अलग से मैं यूपीएससी के लिए भी बना दूंगा कि किस तरीके से यूपीएससी में यू हैव टू अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो जिस तरीके से मैं हमेशा से ये कहते आया हूँ कि विजडम ट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स, ट्राई टू बी ह्यूमन विथ विजडम। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप वैसे अधिकारी बनिए, आप वैसे इंसान बने जिनकी अवेयरनेस इंसानियत को लेकर के सेंसिटिव रहे, ना कि आज तरीके के सीन से जिस तरीके से हम लोग कलेक्टिवली फेल किए हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस में, नेशनल लेवल पे और इवन स्टेट लेवल पे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नीट का एग्जामिनेशन और जितने भी एग्जामिनेशंस है, कहीं ना कहीं we all the people of all hierarchy are involved, be it politician, be it individual, be it the aspirant, be it the student, or be it the civil servant, all are involved in this। और आप खुद सोचिए, जब आप प्रिपरेशन के दौर में हैं तो कितना बुरा लगता है। मैं चाहता हूं कि जो सेंसिटिविटी आज आपको है, ये सेंसिटिविटी इवन आपके जॉब में जाने के बाद भी रहे। आप जब नॉलेज हायर कर ले उस समय भी रहे आपके अंदर ये सेंसिटिविटी। उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहता हूँ। चलिए अब चलते हैं बीपीएससी की तरफ। तो हम लोग कैसे तैयारी करना है, देखिए बीपीएससी का मेरा मेन पर्पस ये भी है आपको कि कोई भी चीज़ दें आपको तो एटलीस्ट फुल फ्लेज्ड हो, उसमें कोई ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट ना हो कि सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। क्योंकि हमेशा मैं इस चीज़ को कहते आया हूँ कि दिस इज़ अ integrated approach, this exam is having a integrated approach। बिना इंटीग्रेटेड अप्रोच के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाकर फंस जाइएगा। अब स्पेशली हम इसको प्रीलिम्स के नज़रिए से देखते हैं तो प्रीलिम्स में मेजरली 3-4 एरियाज़ हैं जिसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो अराउंड 120 मार्क क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपका सिलेक्शन होने की चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है। पहला स्टैटिक पोर्शन जो मेजरली आता है वो हम लोग हिस्ट्री को ले रहे हैं। हिस्ट्री में जनरली बिहार पीसीएस में 25 से 28 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो मेजर एरिया है साइंस है। तीसरा मेजर एरिया जियोग्राफी है, जहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं नेशनल जियोग्राफी के और इंटरनेशनल के। इकोनॉमिक्स मिक्स रहता है, आपको बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल, तो ये आपको 10 से 12 मार्क्स के रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टैटिक होता है और बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चंस रहते हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन के अंदर है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं कि आखिर इसका प्रिपरेशन किस तरीके से करना है कि इम्प्रूवमेंट हो सके। अब देखिए, मैं 2 अप्रोचेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। एक होता है स्टूडेंट का पोटेंशियल अप्रोच, स्टूडेंट इसका पोटेंशियल अप्रोच, और दूसरा होता है इसके पास टाइम या जो भी अदर रिसोर्सेस है, पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब इस बात को समझिए कि अगर आपने कभी स्कूल टाइम में अच्छे से टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़े हैं, तो जब आप स्कूल टाइम में अगर टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स यू टू रीड एंड रीबिल्ड योर नॉलेज बेस। तो ये आपके पोटेंशियल, मान लीजिए आप 75 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना है। किस तरीके से फाउंडेशन को रीबिल्ड करना है।
रिजुविनेट करना है, तो आपको एनसीईआरटी अभी थोड़ा सा साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा, ना कि लेथार्जिकली जैसे आपने स्कूलिंग टाइम में पढ़ लिया है। दूसरा, रिसोर्सेस। रिसोर्स का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एवरीवन इज हैविंग द सेम रिसोर्स, बट यूसेज एंड एक्सेसिबिलिटी मैटर्स। आप देखे होंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, उसको कैसे एनालाइज करना है, उसको कैसे मेमोराइज करना है, उसको कैसे आपको एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स आपका डेवलप करना है, ये मोस्ट ऑफ द बच्चे लैक करते हैं। अब इस पोर्शन में, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनसीईआरटी को कैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं उस सब्जेक्ट के पोटेंशियल से, तो आपका मार्क्स जो है, आपका नॉलेज बेस है जो इंक्रीज़ करेगा। तो हम वन बाय वन देखते हैं मेजर एरियाज़ को जहाँ से आपकी मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हो सके। तो पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए हमने ये सेग्रीगेट करके बताना चाहा है, कोशिश किया है कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। बीपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसका डिमांड क्या है, तो वो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। याद रखिए, मेमोरी बेस्ड। ये फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ पर आएगा? मेमोरी पर। मेमोरी कैसे इन्हांस होता है? प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस आपको किस चीज़ का करना है? तो वो क्वेश्चंस के, उस टाइप के क्वेश्चंस के, उस अप्रोच को जहाँ से बीपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछता है। दूसरा, कि कौन सी वैसी प्रायोरिटी एरिया है जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन करता है, वो आपको जानना मस्ट है। अदरवाइज आप अगर अपने पोटेंशियल को, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, हिस्ट्री भी बहुत लेंदी है, आप सब चीज़ कवर नहीं रख कर सकते हैं, ये भी एक इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? यू हैव टू गो थ्रू द प्रायोरिटी बेस्ड टॉपिक्स। आपको जो जो प्रायोरिटी बेस्ड टॉपिक्स है उसकी कंसेप्ट को क्लियर करना है। प्रायोरिटी में सबसे स्पेशल क्या है? मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का कौन सा फेज? गांधीयन फेज, जहाँ से हरदम क्वेश्चन बनता है। तो आपको इस बेस को इंक्रीज करना है, एग्जामिनेशन डिमांड के बेस को इम्प्रूव करना है। दूसरा, अदर देन फैक्चुअल, किस टाइप के बीपीएससी अभी क्वेश्चंस कर रहा है? तो अगर आप 69th बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखिएगा, या इवन सीडीपीओ 68 वगैरह के समय में सीडीपीओ वगैरह का एग्जामिनेशन हुआ था, तो यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वर देयर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कंसेप्ट बेस्ड रीडिंग। ये कंसेप्ट बेस्ड रीडिंग कौन प्रोवाइड करेगा आपको? तो एनसीईआरटी एग्जामिनेशन। एनालिटिकल क्वेश्चंस आएगा, वो भी कौन प्रोवाइड करेगा? इसके मात्रा कम होता है एनालिटिकल क्वेश्चंस का, हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी देयर, बट इसको भी आपको रेंज, मतलब कि आपको सिलेबस को और जो एग्जामिनेशन का डिमांड है उस पर अपने ब्रेन को जरूर कार्यरत रखना है। मैच द फॉलोइंग, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी बट एट द सेम टाइम इन्हांस्ड लेवल, और कहीं ना कहीं ये गुण भी होता है कि आप इजीली कोरिलेट कर पाते हैं। दूसरा, हाउ मेनी आर करेक्ट, जिस तरीके से अभी रिसेंटली यूपीएससी में ट्रेंड आया था 2023 वाले एग्जामिनेशन में, तो अभी आप 69th बीपीएससी क्वेश्चंस को अगर एनालिसिस कीजिएगा तो यू विल फाइंड वन थिंग डैट कि बीपीएससी पहले के अपने ट्रेडिशनल लेवल को बढ़ा करके और यूपीएससी के नीचे, डैट मीन्स दोनों के मध्य में ले जा करके रख दिया है। डैट मीन्स आपको अप्रोच भी अपना वैसा ही रखना है कि यूपीएससी एंड बीपीएससी दोनों के मध्य में आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, ताकि उन क्वेश्चंस को आप इजीली हैंडल कर सकें। तीसरा, अब ये तो हो गया कि एग्जामिनेशन आपसे ये चीज़ डिमांड कर रहा है। नाउ जो मैंने अभी बात कहा था आपको कि एनसीईआरटी बुक्स को किस तरीके से ओरिएंट करना है सेल्फ को, तो ओरिएंटेशन के लिए हमेशा याद रखिए, मैं पहले भी कहा था कि दीज आर आवर नेशनल बुक्स एंड ए लॉट मेनी नॉलेजेबल एंड एट द सेम टाइम जो एजुकेशनिस्ट हैं, दे हैव कंट्रीब्यूटेड देयर बेस्ट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट टेक्स्ट इन इंडिया। तो उसके लिए अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी किताब को, खास करके हिस्ट्री को, तो वो आपको अलग अलग चीज़ डिमांड करता है कि आप इस स्किल को डेवलप कीजिए। आप कोई भी एनसीईआरटी के चैप्टर को खोलिएगा और आप देखिएगा हिस्ट्री के, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाना चाहूँ तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये, या आप खुद देख लीजिएगा, खैर मैं, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा आपको समय लगेगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ये चीज़ दिखाता है कि आपको 3 चीज़, अगर आप बैक में देखिएगा एक्सरसाइज में, तो दे आस्क यू रिकॉल। रिकॉल क्या? जो फैक्ट्स हैं।
तो वो फैक्ट्स किस बेसिस से, तो आपका ये पूरा कर रहा है रिकॉल, मेमोरी को कहीं ना कहीं ध्यान में जा रहा है। प्रायोरिटी, एनसीईआरटी खुद प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, तो ये दो चीज़ आपको यहाँ से मिल गया। डिस्कस, डिस्कस से क्या है, कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल, ये दो चीज़ आपको मिल गया डिस्कस से। और डू से क्या मिल रहा है आपको, कि ये जो तीन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाउ मेनी करेक्ट, फैक्चुअल, ये आपका बिल्ट हो जाएगा। अब इस प्रैक्टिस को अगर आप खींचिएगा तो ये कैसे करना है, आप जो भी टेक्स्ट, जो भी चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़िएगा उसको पीछे में जा करके उसके सारे चीज़ को कवर करना है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें डू आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं और एनसीईआरटी हमें क्या प्रोवाइड करती है। एनसीईआरटी हमारे में 2-3 और नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश करती है, वो है इमेजिनेशन का। आपको एक टोटली वो मिलेगा कि इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको इमेजिन करना है, दैट मीन्स दिस विल समवेयर इनहांस योर इनरिच योर एनालिटिकल स्किल। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये आपके कहीं ना कहीं कंसेप्ट को इंक्रीज करेगा। अब एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स को और मेमोरी को वो करना है, इन्हांस करना है, वो कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा, आप देखे होंगे कि रिसेंटली जो थीम बेस्ड करके न्यू एनसीईआरटी आया है उसके बैक में टाइम पीरियड दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू दिस, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड वहाँ मिल जाएगा आपको। एक्टिविटी बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, पर्सनालिटी के बारे में वहाँ पर फिगर में दिया हुआ है बॉक्सेस में बना करके एनसीईआरटी का, यू जस्ट गो थ्रू दोज बॉक्सेस ऑल्सो। मॉडर्न इंडिया के बुक्स को अच्छे तरीके से फॉलो करिए, जैसे 8th क्लास हो गया, 12th का हो गया, ये मस्ट रीडिंग है क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। अब आपकी जो पोटेंशियल है, अब हमने जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग पोटेंशियल है। सम स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एट मेमोरी, some students are very good at concept, some are very good at analytics and some are very good at the reasoning skill। तो आपको क्या करना है, अपने पोटेंशियल को मैच करना है कि किस तरीके से इसका हम बैलेंस बना सके, ताकि एटलीस्ट 80 to 85% ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोग करेक्ट कर जाएं। ये यहाँ से ईजिली हो सकता है, तभी आपका स्टैटिक पोर्शन का मार्क्स बढ़ेगा। ये बात को हमेशा याद रखिए। 15% क्वेश्चंस नहीं आता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, PYQ, प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, ऑल द एग्जामिनेशन विच इज गोइंग ऑन। PYQ जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसको, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब एक और स्किल सीखना है जिससे मार्क्स इंक्रीज होगा। वो क्या है, तो वो है आपको कि कौन सा क्वेश्चन ये 15% में छोड़ना है और कौन से क्वेश्चंस में आपको रिस्क लेना है। द स्किल ऑफ दिस थिंग विल गिव यू द एज, ये स्किल आपको सीखना है। इसी तरीके से आपका हर स्टैटिक पोर्शन में, हर स्टैटिक सब्जेक्ट में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पेडागॉगी को, तब जा कर के आप इंक्रीज करेंगे अपना स्टैटिक पोर्शन में मार्क्स को। हम अगले दिन, नेक्स्ट दिन आप लोगों को PY जो अनस्टैटिक पोर्शन है जैसे करंट अफेयर्स एंड एक्सेट्रा, मैथमेटिक्स, उसमें कैसे मार्क्स इंक्रीज करना है उसके बारे में भी आपको हम लोग बताएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं। अब आता है पॉलिटी। अब पॉलिटी में आप चीज़ देखे होंगे कि बेसिकली टिल 10th क्लास तक एनसीईआरटी की जो सब्जेक्ट है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ उसका टॉपिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ करके बुक्स का नाम है। व्हाट दिस इंडिकेट्स, दिस एक्चुअली इंडिकेट्स कि जो पॉलिटी है उसका इंटरकनेक्टेडनेस, इंटेग्रिटी विथ सोशल स्कीम्स, सोशल बेनिफिट्स, सोशल स्ट्रक्चर, विथ इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इन तीनों पर ध्यान देना है। ये जहाँ जहाँ पर इंटरलिंक्ड है, समझ लीजिए वो प्रायोरिटी एरिया है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। और बेसिकली मेजरली आपको पॉलिटिकल साइंस फॉलो करना है। तो बेसिकली पॉलिटी में आप जानते हैं कि अराउंड 10 to 15 एरियाज है जहाँ से मस्ट आना है क्वेश्चन का। फॉर एन एग्जाम्पल आप जानते होंगे प्रीएम्बल,
प्रीएम्बल में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी मेजरली उसका बात है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फिर आपको हो गया, यहाँ पर ख़त्म होते हैं फिर पार्लियामेंट, जहाँ पर तीनों का अगेन कंट्रीब्यूशन है कि पार्लियामेंट किस तरीके से फंक्शन करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये जितने चैप्टर हैं, सीएजी, और अभी में थोड़ा सा देख लीजिएगा ईडी, सीबीआई एक्सेट्रा। तो ये आपके कहीं ना कहीं चीज़ों को इन्हांस करेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि विच और द एरियाज आर प्रायोरिटीज एरिया। अब इसको किससे कवर करना है, मैं अगेन हर चीज़ के लिए आपको फंडामेंटल बुक डैट इज एनसीईआरटी को रेफर करने के लिए बोल रहा हूँ। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, तो एनसीईआरटी के अगर किताब को आप देखिएगा तो उसमें मेजरली एक चीज़ पर पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी का जो बुक है वो रेफर करता है। अगर आप चैप्टर को खोल करके स्टार्टिंग में ही देखिएगा टिल 10th क्लास, तो कहता है एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, एबिलिटी ऑफ रीजन, ये टेम्परामेंट डेवलप करना है वाइल रीडिंग दिस बुक पॉलिटी का। ये एबिलिटी ऑफ रीजन कैसे डेवलप होगा, तो अगर आप एनसीईआरटी पॉलिटी का पढ़िएगा फ्रॉम 6th क्लास टू 10th क्लास, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि दे हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस एंड दे हैव गिवन सो मेनी आंसर्स। उससे आपको ये एबिलिटी टू रीजन, कोई चीज़ क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, आपको समझ में आएगा। दूसरा चीज़, अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने का स्किल डेवलप होगा। कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंसेस ऑफ पावर बिटवीन द प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम, उसके बाद डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, इस टाइप के स्किल्स आपको डेवलप होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सारे कंपेयर एंड कंट्रास्ट इज वन ऑफ द मेजर आइडिया इन पॉलिटिकल साइंस विच वन शुड हैव। ये स्किल पॉलिटी में पढ़ते वक्त डेवलप होना चाहिए। इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम द सिचुएशन, दैट मीन्स इफ अ पार्टिकुलर सिचुएशन इज हैपनिंग इन द पार्लियामेंट और इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द और गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी, तो आपको कैसे उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हुए इंटरप्रिटेशन निकालना है, ये स्किल पॉलिटी में आना चाहिए आपको। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। दिस वन, इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम द सिचुएशन, इंटरप्रेटिंग द विजुअल मटेरियल्स। इसका कहने का आशय मेरा यहाँ पर ये है कि इफ़ यू विल गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स, यू विल फाइंड ए लॉट मेनी फिगर्स, और उस फिगर्स का मोटिव ये है कि जो रीडर है वो उनसे मीनिंग निकाल सके, इंटरप्रिटेशन निकाल सके। और इसका इंपॉर्टेंस किस तरीके से है प्रीलिम्स में, तो आप इसका इंटरप्रिटेशन तब समझ में आएगा कि जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में, बीपीएससी में या यूपीएससी में पूछती है, यू विल डायरेक्टली फाइंड द कोरिलेशन विद दिस। एनसीईआरटी की ये खूबसूरती है। कभी एनसीईआरटी के बुक को जा करके सारे उसके जो फिगर दिए हों उसको पढ़िए और थियोरी वाला क्वेश्चन जा करके देखिए, यू विल फाइंड एन इंटर रिलेशन। तो ये इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ग्लोसरी दिया हुआ है हर एक चैप्टर में पॉलिटी में, उसको आप फिनिश कीजिए, उसको पढ़िए। व्हाट इज द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ दैट पार्टिकुलर वर्ड। इन टेक्स्ट एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट मतलब कि टेक्स्ट के अंदर की जो क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट मतलब कि टेक्स्ट को खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन है उसको कीजिए आप। उससे आपका पॉलिटिकल रैशनैलिटी डेवलप होगा ताकि आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को ईजिली हैंडल कर सकें। ये कैसे मार्क्स को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है, तो ये जानिए एक बात को हमेशा कि पॉलिटी में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इन सोशल साइंसेस स्कोरिंग है, क्योंकि अगर ये 12 से 15 क्वेश्चन पूछता है, अगर 12 क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज है। आगे हम लोग मूव करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम ऑन दिस। तो आपको आ जाता है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी को किस तरीके से देखना है ये आपको समझना पड़ेगा। बीपीएससी में स्पेशली 2 टाइप का जियोग्राफी पूछा जाता है क्वेश्चंस। एक नेशनल एंड ग्लोबल, जो कि एनसीईआरटी की किताबें इज मच मोर सफिशिएंट। दूसरा एससीईआरटी, स्टेट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहता है जिसकी
जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा SCERT के किताब में आपको मिल जाएगा, जियोग्राफी के किताब में 7th 8th 9th में सेलेक्टेड चैप्टर्स है, उस सेलेक्टेड चैप्टर्स के थ्रू आप चले जाइए, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चंस। और अब एक चीज़ और भी बता दूँ, जियोग्राफी इज ऑल्सो हाईली स्कोरेबल, इसमें भी स्कोर करना बहुत ही ईजी है इफ़ योर कंसेप्ट इज क्लियर। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बता दिया कि, और दूसरी चीज़, जियोग्राफी को पढ़ने के लिए यू शुड हैव अ वेरी गुड मैप स्किल, मैप की स्किल अच्छी होनी चाहिए, मैपिंग। उसके बाद जियोग्राफी का क्या कोर कंपोनेंट्स है, उन कोर कंपोनेंट्स में आपकी रैशनैलिटी होनी चाहिए। जैसे अगर जियोग्राफी पढ़ना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, टेरेरियन, उसका समुद्र से दूरी कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ए लॉट, दीज आर द कंपोनेंट्स। ये रीड है, इस रीड को जब समझिएगा तभी जा करके आपको जियोग्राफी का रैशनैलिटी आपके अंदर आएगा एंड यू विल बी एबल टू डू बेटर इन जियोग्राफी क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू दिस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए कोई एक फिक्स्ड बुक नहीं है जो BPSC पूछती है, लेकिन उसको फिर भी अगर थीम बेस्ड में अगर PYQ को एनालिसिस कीजिएगा तो आपको दो चीज़ का मिलेगा। NCERT की किताबें, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लीजिएगा जिसमें टर्म्स बेस्ड बहुत हाईली वो नहीं आता, और 11th क्लास का जो इकोनॉमिक्स का किताब है इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मेजरली मिलता है, क्योंकि BPSC में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अनलाइक इन UPSC। एक आपको डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड आएगा जो बजट में, जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में, जो आपको क्रॉप्स प्रोडक्शन में, जो आपको 5 ईयर प्लान में, जो आपको SDG वगैरह में, ये सारी चीज़ें। अभी ये कहाँ से आप प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए यू फॉलो PRS लेजिस्लेटिव एंड PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये जो दोनों चीज़ है, ये अगर आप फॉलो करते हैं इकोनॉमिक फैक्ट्स के लिए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब जा करके आप PYQ देखेंगे। ये PYQ आर द नॉर्थ पोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, नॉर्थ पोल होता है। तो PYQ को जितना ज़्यादा बार देखिएगा, मैं आपको BPSC के डिफरेंट एग्जामिनेशंस का PYQ जो है इकोनॉमिक्स का डाल दूंगा, ताकि आप खुद से एनालिसिस करें, और सोर्स बता दिया हूँ आपको कि कहाँ से इकोनॉमिक फैक्ट्स निकालना है, और उस आधार पे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज साइंस। साइंस को आपको देखने के लिए अगेन PYQ को फॉलो कीजिए, आप अपनी एबिलिटी को देखिए। जनरली क्या होता है कि जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं वो साइंस से बहुत डरते हैं, बट रिमेंबर माई थिंग, माई अप्रोच। जो साइंस, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, दे आर हैविंग एन एज ऑफ व्हाट, कि अगर आप क्वेश्चंस को बेहतर एनालिसिस कर लेते हैं तो टिल 10th प्लस सेलेक्टेड चैप्टर ऑफ 11th एंड 12th विल हेल्प यू सो मच। टिल 10th क्लास का NCERT का साइंस बुक और सेलेक्टेड चैप्टर ऑफ 10th एंड 12th प्लस जो अभी का रिसेंट डेवलपमेंट है साइंस में, वो आप किसी भी मैगजीन से या ट्रेंड को देखिए PYQ का डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, और उसको कर जाइए। दिस विल बी मच मोर सफिशिएंट टू स्कोर यू बेटर। अब इसमें क्या करना है, NCERT को कैसे यूज़ करना है, तो NCERT का आप कंटेंट को पढ़िए, बॉक्स में जो दिए रहते हैं इंफॉर्मेशन को पढ़िए, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को कीजिए, एक्टिविटीज़ को कीजिए, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट थिंग रह गया कि कौन सी वो स्ट्रेटजी है जिससे आपका मार्क्स इन्हेंस करेगा। तो एक चीज़ और भी देखना है कि अनलाइक बिफोर, अब BPSC में निगेटिव मार्किंग आ गई है। निगेटिव मार्किंग में आपको पहले जैसा स्टाइल नहीं रखना है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस कि किस सब्जेक्ट के किस टाइप के क्वेश्चन में आपका सही ज़्यादा हो रहा है, गलत ज़्यादा हो रहा है। अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों को देखना है। तो जब आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो है आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो
आपको कवर करना है। अब इसमें आपको एक और काम करना है, वो ये है कि आप जो हैं कोई भी सब्जेक्ट को देखें तो आप अपना जो ये निगेटिव मार्किंग वाला सीन है, जहाँ पे अगर फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि निगेटिव मार्किंग को कैसे कम करना है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप PYQ देंगे। और PYQ के लिए मैंने आपको अप्रोच बताया है कि आप दो चीज़ कीजिए, ज़्यादा कोचिंग मटेरियल के पीछे ना पड़ें। आप या तो घटना चक्र का जो बुक आता है जिसमें बहुत सारे PCS के क्वेश्चंस दिए हैं उसके थ्रू जाइए, या तो स्टैटिक पोर्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ, या तो BPSC का PYQ कीजिए, या तो UPSC का PYQ कीजिए। बहुत सारे एग्जामिनेशंस का PYQ आप उसको उठा करके कीजिए। आपको जहाँ तक करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, अगेन गो थ्रू द SCRT बुक्स फॉर बिहार स्पेशल, एंड एट द सेम टाइम जो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया उसके लिए आप टेस्ट सीरीज के थ्रू जाइए। टेस्ट सीरीज किसका, तो आपको जिस पर भी विश्वास है कि चलो ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ गए हैं, आप उसका टेस्ट सीरीज जा करके फॉलो कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर स्टैटिक पोर्शन आप डिफरेंट एग्जामिनेशंस के PYQ को थ्रू जाइए, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं जिसको UPSC ने, स्टेट PCS ने निकाला है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा, और किन्हीं को किसी और चीज़ पर वीडियोस चाहिए होगा कि इसका प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाए, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू डू द एनालिसिस एंड देन मेक द वीडियोज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस विजडम ट्री, एंड अगेन मैं अपनी ऑब्जेक्टिव को आप लोग के समक्ष रखूँगा कि ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन, एंड सोशल साइंसेस को आप लोग ऐसा इस्तेमाल कीजिए ताकि इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सके, और इंडिया को, भारत को का जो हम लोग ये सोच रखे हैं कि भारत कैसा है, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, जो हम समझते हैं उसको रीबिल्ड कीजिए, ये हमारी दायित्व है। बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब वी वर हैविंग द बेस्ट आर्टिस्टिक विजडम, बेस्ट ह्यूमैनिटी विजडम, बेस्ट सोशल साइंस विजडम, बट आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देश ही इस चीज़ में काफ़ी त्राहिमाम है। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं जो हम लोग मॉडर्न एजुकेशन की जो फॉर्मेट है, जो हम लोग वेस्टर्न से एडॉप्ट किए, वो हमारे लिए सही नहीं साबित हो पा रही है। वी आर सीइंग द रिजल्ट ऑफ एजुकेशन, एंड वी आर सीइंग द रिजल्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ द वेस्ट ऑल्सो। वेस्ट इज totally indulged in fight, different kinds of fight, military fight, cyber fight, cyber war and crimes etc. तो ये चीज़ हमारे देश में नहीं होना चाहिए। वी आर अ नेशन वेयर वी हैव टॉट द विजडम एंड ह्यूमैनिटी टू द ग्लोब। वसुधैव कुटुंबकम की देश है, हमारी ये दायित्व है बीइंग अ सोशल साइंस स्टूडेंट और बीइंग इवन अ टेक्निकल स्टूडेंट, कि आप इस देश को रीडिफाइन कीजिए, इसका खोया हुआ और इतिहास को रीग्लोरीफाई करें। थैंक यू।